नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट ये नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर मैथ सेशन के अंतर्गत किसका मैथ सेशन के अंतर्गत क्लास 8 यानी जैक की किताब का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 8 का एक्सरसाइज 7 गुणनखंड को लेकर के आए हुए हैं। देखिए यहाँ गुणनखंड से देखिएगा तो लगभग सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक प्रश्न दिया हुआ रहता है। ठीक है, एक प्रश्न दिया हुआ रहता है। तो गुणनखंड सेक्टर को हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए आप भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। देखिए अब आपको बता देते हैं यदि आप अभी तक 6 to 10 तक का लगभग यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब से पूरा सोल्यूशन नहीं देख पाए हैं तो आप यहाँ जरूर जुड़ जाइएगा, देख लीजिएगा क्योंकि आपको सारा चीज़ जेसीईआरटी जैक की किताब का यहाँ पर पीडीएफ नोट्स वीडियो और सारी क्लासेज आपको दी जा रही है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आपका जहाँ तक एग्जाम है वो 27 अक्टूबर को होना संभव माना जा रहा है। तो आप सभी जरूर जुड़िए और जल्द से जल्द जुड़िए और तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कीजिए जिससे कि आपका यहाँ पर 101% जो है एग्जाम निकल सके। ठीक है, और अब जेसीईआरटी जैक की किताब पढ़ते हैं तो आपका 100% निकलेगा क्योंकि जैक मतलब जैक का किताब है और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न है 10x + 25xy का गुणनखंड बतावें। 2 ब्रैकेट में 5x + y, 5 ब्रैकेट 2x + 5y, 5x ब्रैकेट 2 + 5y या कोई नहीं। क्या होगा इसका गुणनखंड आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए इसको बनाते कैसे। सबसे पहले हमको लिखा हुआ 10x + 25xy। ठीक है, इसको आप फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। तो 10 को हम तोड़ेंगे तो 10 को तोड़ेंगे तो कितना लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने और एक x बचा। और 25 को आप तोड़िएगा तो कितना लिख सकते हैं 5 गुने 5 इंटू x इंटू वाई, यही होगा ना। अब देखिए ये प्लस चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है तो गुणनखंड निकालने के लिए आप देखिए कि इधर वाले और प्लस के इधर वाले यानी प्लस के बाएं वाले और प्लस के दाएं वाले में क्या क्या कॉमन है, क्या क्या मिल रहा है उसको आप यहाँ पर कॉमन के रूप में ले सकते हैं। क्या क्या सार्वनिष्ठ है दोनों घरों में।
तो 5 देखिए इस घर में भी है, 5 देखिए इस घर में भी है, x देखिए इस घर में भी है, x देखिए इस घर में भी है। तो जो दोनों में मिला उसको बाहर निकाल लेना है, ठीक है, जो दोनों में मिला उसको बाहर निकाल लेना है। तो 5 और x दोनों में मिला तो 5x बाहर निकाल लीजिएगा, और जो बचा वो घर के अंदर जाएगा। तो देखिए इसमें बच गया 2, तो यहाँ पर 2 ले लिए, और फिर प्लस, फिर इसमें बचा यहाँ पर आपको y ना, 5y, 2 + 5y। तो 5x ब्रैकेट में 2 + 5y इसका आंसर होगा। है ऑप्शन किसी में तो आप देख लीजिए, ठीक है ऑप्शन किसी में तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए 5x 2 + 5y यही आंसर हो गया। देखिए ये तो आप वैसे कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको मिला भी सकते हैं ना। किस तरह से मिला सकते हैं, आंसर को दे करके। जैसे इसको जब हम लोग गुणनखंड रहता है, फैक्टर कॉमन से बाहर, तो इसको गुना करते हैं, तो इस घर में भी करते हैं और इस घर में भी करते हैं। तो 2 × 5 = 10 और 2y, जो कि यहाँ पर 10x + 25y था, गलत हो गया। अगर 5 से गुना 5 दूनी 10x और 25xy, ठीक है। 5 2 दूनी 10x और 25xy, लेकिन ये जो है यहाँ पर देखिए दोनों में x बचा हुआ, इसलिए ये गलत है। तो आप देखिएगा, आप 5x 2 + 5y ये भी हो गया, यानी राइट आंसर सी हो गया। तो आप उसी तरह से उसको गुणनखंड को फैक्टर निकालिएगा और बनाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गुणनखंड को भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर जो पीडीएफ और यहाँ पर नोट्स परचेज करके पढ़ते हैं उनको इस तरह से यहाँ पर क्लियर एकदम बताया गया है, समझाया गया है। आप सभी नोट्स, वीडियो और पीडीएफ लेके जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ए बी प्लस a² b प्लस ab² का गुणनखंड बताओ। ab प्लस a² b प्लस ab² का गुणनखंड बताओ क्या होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बना करके देखेंगे, ठीक है, बना करके देखेंगे। सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं, क्या बोले आपको, तोड़ लेते हैं। तो ए बी को हम लिख सकते हैं a × b, ठीक है, और a² b को लिख सकते हैं a × b, और ab² को लिख सकते हैं हम लोग a × b, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 3 को प्लस हो गया, 2 को प्लस है, इस 2 को प्लस है ना आपको, तो 2 को प्लस है। तो आप देखिए इसमें कैसे बनेगा, इधर और ये दूसरा यहाँ हो गया और तीसरा यहाँ हो गया। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है। तो ए देखिए इस पहले वाले में भी है, ए देखिए दूसरे वाले में भी है, ए देखिए तीसरे वाले में भी है, तो ए बाहर निकल गया ना। अब चलिए अगला देखते हैं कि बी कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, बी कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए बी जो है आपका यहाँ पर पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है और तीसरे वाले में भी है, तो बी भी बाहर निकाल लिए। अब और कुछ नहीं निकलेगा। तो अब जो बचा घर के अंदर, तो ए बी इसमें से निकल गया, तो बचा क्या, कुछ नहीं, तो एक हमेशा रहता है, याद रखिएगा एक हमेशा रहता है। तो एक प्लस इसमें ए और बी निकल गया, तो बचा क्या, ए, इसमें से ए और बी निकल गया, तो बचा क्या, बी, यानी ए बी बाहर होगा ब्रैकेट के, और बाहर होगा 1 + a + b, ठीक है, 1 + a + b या 1 + b + a, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ए बी ना 1 + a + b कहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है ए बी, क्या है, ए बी b + 1 + a, ए बी 1 + a + b, ए बी 1 + a + b। अगर इस सीरियल नंबर से लिखा हुआ है तो ये सही है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर जो नोट्स परचेज करके पढ़ रहे हैं उनके लिए तो वाहवाही है, सब कुछ बना बनाया हुआ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और सब कुछ प्रश्न आने वाला भी है। बस जो नहीं जुड़े हैं उनका इंतजार है, जल्द से जल्द जुड़ेंगे और सारी चीज़ों का JCERT जै की किताब को बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब आपकी बारी है, जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी बनाइएगा कि क्या आंसर होगा। 3x - 36 का गुणनखंड ज्ञात करें। देखिए आप एग्जाम में हैं, ठीक है, आप जल्दी जल्दी बनाने का कोशिश कीजिएगा कि हम जल्द से जल्द बना सकें, लेकिन आपको हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसिकली भी बता दे रहे हैं, जिससे कि आप अभी प्रैक्टिस कर सकें, आपके पास जो समय बचा हुआ है। तो 3x - 36, ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे 3 × x - 36 को तोड़िएगा, 36 को, तो 2 से 18, 2 से 9 और 3 3 हो जाएगा, यानी 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर 3x और माइनस कितना हो गया 36, ये हम लोग तोड़ लिए, ठीक है। अब दोनों में क्या कॉमन है देखिए, तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लिए, तो इस घर के लिए क्या बचा, ओनली फॉर x और माइनस चिन्ह बचा, और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3x -
12 हो गया। ठीक है, 3x माइनस 12 किस में, ए में है, ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ भी है, आपको अगर कोई दिक्कत है तो सॉल्यूशन किया हुआ रहता है, सब कुछ बनाया हुआ आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत ही सस्ते चीप रेट पर क्षेत्रीय भाषा छोड़कर सभी सब्जेक्ट की तैयारी हम करवा दे रहे हैं, जो कि जेसीईआरटी जैक का किताब का होगा और ऑथेंटिक होगा, चैप्टर वाइज होगा। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 21x² प्लस 27x³ का गुणनखंड ज्ञात करें। 21x² प्लस 27x³ का गुणनखंड ज्ञात करें। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले अब देखिए थोड़ा सा हम लोग जल्दबाजी में भी कर लेंगे। देखिए 21 है तो 21 और 27 तीनों में क्या कॉमन मिलेगा, तो 21 को हम देखिए लिख सकते हैं 3 × 7, और यहाँ पर देखिएगा x² है तो x² रहने देते हैं, और y³ है तो y³ रहने देते हैं। ठीक है, प्लस है प्लस 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 9 = 27 जो कॉमन आ जाए, और x³ y² छोड़ दिए हम। ठीक है, तो 3 देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है, और x² देखिए यहाँ पर x 3 गो है, x 2 गो है, तो x 2 गो दोनों में मिल रहा है, y 3 गो है, y 2 गो है, y 2 गो दोनों में मिल रहा है। ठीक है, तो मेरा कॉमन हो गया 3 और x² y², यह कॉमन हो गया क्योंकि दोनों में मिल रहा है। तो बच्चा कितना, 7 प्लस इसमें कितना बच गया 9, 7xy, 7 यहाँ पर y बच गया, 7 कितना बच गया y प्लस 7y प्लस 9 7y। ठीक है, 7y प्लस 9y। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है ये आपका रहेगा। तो इस तरह से आप इसको बना लिए, यहाँ पर क्लियर हो गया। और नहीं बना तो देखिए यहाँ पर बना हुआ है 7y प्लस 9x, इस तरह से यहाँ पर क्लियर किया हुआ है तोड़ करके। आप इस तरह से भी क्लियर कर सकते हैं, तो जल्दीबाजी में जो हम बता रहे थे वैसे भी आप बना करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बना हुआ है। बाकी आपकी बारी है कि आप कितना स्पीड बना सकते हैं। आप जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही जल्दी आप बना पाइएगा। यह फुली आपका जो है प्रैक्टिस पर ही निर्भर करता है। ठीक है, फुली आपका किस पर निर्भर करता है, प्रैक्टिस पर निर्भर करता है ना। चलिए अगला देखिएगा, x² प्लस 6x प्लस 9 का गुणनखंड ज्ञात करें। x² प्लस 6x प्लस 9 का गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह एक फॉर्मूला पर भी होता है, नहीं तो मध्य पद पर भी होता है, नहीं तो आप गुना करके भी इसको इसके ऑप्शन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप जब करेंगे तो x का a हम स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। x स्क्वायर को x स्क्वायर और 9 को 3 का स्क्वायर, और बीच में एक फॉर्मूला होता है 2ab, तो 2 ये शुरू वाला हो गया a और बाद वाला हो गया b, हो गया ना 2ab। तो ये क्या हो गया, इसको जब हल कीजिएगा तो x² प्लस 2 × 6x और 3 का स्क्वायर 9, ये किस पर हुआ, तो ये इसको जब सोल्व किए तो मेरा इतना आ गया। ठीक है, तो ये किस पर आधारित है, तो एक फार्मूला आपको याद आता होगा, a² प्लस 2ab प्लस b², ये फार्मूला होता है ना। इस फार्मूला का क्या होता है, a² प्लस 2ab किसके बराबर होता है, तो यह होता है देखिए आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर का बराबर होता है। ठीक है, तो मेरा इतना पर आधारित है, तो इसका आंसर कितना पर जाएगा, a प्लस b के होल स्क्वायर पर चला जाएगा। तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो a यहाँ पर कितना था, तो a है देखिए x, और b कितना था, तो b था यहाँ आपका 3। ठीक है, b था आपका 3, x कौन हुआ, x का हम स्क्वायर किए इसलिए a जो हो गया x, और 3 का स्क्वायर 9 किए तो b जो हो गया 3, क्योंकि फॉर्मूला होता है a² और यहाँ पर होता है b का स्क्वायर, तो a की जगह पर x और b की जगह पर 3, तो क्या हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर हुआ, और x प्लस 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं ना, x प्लस 3 और इंटू x प्लस 3 हो गया। तो यही इसका आंसर होगा, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, इस विधि से भी आप देख करके बना सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड से भी बना सकते हैं। बनाने का बहुत सा तरीका है इसमें। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, 9y² माइनस 12y प्लस 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए यदि फॉर्मूला आप 3 को याद रखिएगा, एक फॉर्मूला आपका जैसे है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर इस पर गुणनखंड है तो इसका आंसर इतना दीजिएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला हो गया आपका a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a²
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए और बी का स्क्वायर होगा, ये माइनस जो होगा, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ बीच में प्लस आएगा, नहीं तो वही चीज़ रहेगा। क्लियर? तो चलिए इसको जब हम देखेंगे 9y स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, तो 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। और 4 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और माइनस 12y को, तो 2 ए की जगह पर देखिए आपका 3y है और बी की जगह पर देखिए आपका 2 है, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 3y का स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, और 12y को 2 तिया 6, 6 दूनी 12y हो गया। क्लियर? ये किस पर आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आ गया ना आपका। तो a आपके पास कितना है, 3y है, a आपके पास कितना है 3y, और b आपके पास कितना है, देखिए स्क्वायर वाला दोनों होता है a b, तो 3y माइनस 2, यानी 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर इसका आंसर आया। तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं हम, 3y माइनस 2, और यही हो गया 3y माइनस 2, यही आपका हो गया आंसर। क्लियर? यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से बनाते चलिएगा, देखते चलिएगा, कुछ फार्मूला पर होंगे, कुछ साइड से भी होंगे, तो आपको उसको टिक करते रहना है। देखिए 16m स्क्वायर माइनस 25 का गुणनखंड ज्ञात करें, 16m स्क्वायर माइनस 25 का गुणनखंड ज्ञात करें, आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला और याद रख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर कोई आधारित रहेगा तो उसका रिजल्ट होगा a प्लस बी और इंटू होगा a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होगा, ठीक है। तो a का स्क्वायर जो अंदर रहेगा वो a, और जो अंदर रहेगा वो b, ठीक है, स्क्वायर के जो अंदर रहेगा वो b। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 16m स्क्वायर माइनस 25, तो 16 को 4m उसका स्क्वायर माइनस 25 यानी 5 का स्क्वायर, ये लिख दिया ना। अभी देखिए किस पर हो गया, तो a हो गया 4m, a हो गया, और 5b हो गया, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a यानी 4m का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी इंटू क्या होगा a माइनस बी, यही हो गया ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही हो गया। तो ये किस में ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर फर्स्ट में है, फर्स्ट आंसर इसका सही होगा, ठीक है, फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। तो फर्स्ट आंसर सही होगा। बाकी के लिए तो यहाँ पर देखिए आपको विधिवत जो है आपको यहाँ पर बना के बता दिया गया है, ठीक है, बना के देखिए एकदम बता दिया गया है। इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत लगे, समझ में नहीं है, तो आप कॉल करके हमसे ज़रूर बात कर लीजिएगा। सारी सुविधा और सारी आपको चीज़ें हम आपको लचीली भाषा में दे रहे हैं, जिससे कि आपको समझने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग को बना लेना है। और देखिए यहाँ पर गुणनखंड से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ आपको JCERT जैक की किताब से ही पूछा जा रहा है। इसलिए अभी तक जो भी शिक्षकगण वीडियो देखने के बाद भी नहीं जुड़े हैं, तो नोट्स और वीडियो लेकर जरूर एक बार देख लीजिए। समय आपका बहुत ही कम रह गया है, इसलिए आप ये नहीं सोचें कि परीक्षा नहीं होगी। सभी के दिमाग बस एक ही बात चल रहा है कि परीक्षा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और परीक्षा ले लेगा और टाइम फिक्स हो जाइएगा, क्योंकि समय आपके पास नहीं है, ठीक है। चलिए देखिएगा, 4y स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड ज्ञात करें। 4y स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 4y स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं बताइए, 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और माइनस 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। आपके पास फॉर्मूला भी हमने बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो ये 2y हो गया a और 3 हो गया b, ठीक है, 2y हो गया a और 3 हो गया b, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 2y का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी, तो a के जगह पर 2y प्लस b के जगह पर 3, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a के जगह पर 2y और b के जगह पर 3, 2y माइनस 3, यानी 2y प्लस 3 और 2y माइनस 3। इसका राइट आंसर होगा 2y प्लस 3 और 2y माइनस 3 किस में दिया है आप देखिएगा, यहाँ पर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4y स्क्वायर माइनस 9, तो आपका जो है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आपका यहाँ पर ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर गलत है। इसका गुणनखंड होगा क्या चीज़ आपका, तो आपका गुणनखंड हो जाएगा 2y प्लस 3 और 2y माइनस 3, या नहीं तो उसका होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पर क्लियर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्लियर नहीं है। आप उस तरह से कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, देखिए यहाँ तक बनाया हुआ है 2y स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है,
और एक हो जाएगा 2y माइनस 3। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस 14a प्लस 49 का गुणनखंड ज्ञात करें। ए स्क्वायर प्लस 14a प्लस 49 का गुणनखंड ज्ञात करें। सबसे पहले हम फार्मूला को देखेंगे आता है कि नहीं। अगर फार्मूला पर आता है तो हम उसी पर बनाएंगे, और नहीं आएगा तो मध्य पद गुणनखंड विधि से भी हम लोग बनाएंगे। लेकिन पहला ट्राई वहाँ होगा। ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, और 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ठीक है, यानी ए के जगह पर ए है और बी के जगह पर 7 है, बीच में होता है 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पर ए और बी के जगह पर 7। ये फार्मूला हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर आधारित हो गया। अगर इसको हम तोड़ेंगे और इतना आ जाता है तो इसको कितना लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और 2 सत्ते 14a भी आ गया, और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो किस फार्मूला पर आधारित है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर आधारित है। तो ए की जगह पर मेरा 7 है, ए की जगह पर मेरा ए है, और बी की जगह पर मेरा 7 है, तो ए प्लस 7 का होल स्क्वायर हो गया। यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, यानी ए प्लस 7 का होल स्क्वायर हुआ आपको सोल्व करने पर। अब हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, ए प्लस 7 इंटू ए प्लस 7 हुआ ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस 7 और ए प्लस 7 किस में है, ए में है, ए इसका सही उत्तर चला जाएगा। देखिए सभी कुछ यहाँ पर जो है आपको फार्मूला वाइज बहुत से प्रश्न हैं, आपको फार्मूला आपको सूत्र की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप स्पीड में काम कर पाएंगे। और जितना स्पीड में करेंगे आपको समय की बचत उतना ही होगी, और आप जो है अन्य प्रश्न को भी यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर बनाया हुआ भी है, ए बी सी करके सारा कुछ सॉल्व भी कर दिया गया है पीडीएफ में। तो सब कुछ पीडीएफ से जुड़िए, वीडियो देख करके बनाने से बहुत आपको नुकसान है, बहुत आपको समय भी जाता है, इसलिए पीडीएफ और वीडियो दोनों कुछ आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही चीप रेट में, साथ में क्लास भी है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो अभी जुड़ जाइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, वही चीज़ लिखा हुआ है। तो ये हो गया ए का स्क्वायर, ये हो गया बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, एक की जगह पर एक्स, बी की जगह पर 3, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, इसका यही आंसर हो गया। ठीक है, इसका यही आंसर हो गया, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर किया हुआ है। अगला है 36a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भगे 4abc का मान बताइए। ठीक है, 36a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बट्टे 4abc का मान बताइए। 9abc 9ab 8abc या कोई नहीं, कैसे बनेगा देखिएगा। इसको हम लोग जल्द से जल्द जितना सोल्व कर सके आप कर सकते हैं। देखिए 36a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो 36a स्क्वायर को a गुने ए, बी स्क्वायर को b गुने बी, और सी स्क्वायर को c गुने सी हम लिख सकते हैं ना, c गुने सी। अब देखिएगा, अब भागा भागा मतलब बट्टा कर दीजिए, 4 गुने ए गुने बी गुने सी लिख सकते हैं। तो देखिए 4 से कटेगा 4 9 36, ए कट गया, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, यही हुआ ना। यानी आपके पास बचा 9, यहाँ पर क्या बचा 9, देखिए 9 बच गया, और सभी में एक में ए बचा, एक में बी बचा, एक में सी बचा, यानी 9abc इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9abc किस में ऑप्शन है, ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ए ही इसका राइट आंसर हो गया। बाकी देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए बना दिया गया है, सभी को बना करके इसको ट्राई अवश्य कर लीजिएगा अपने घरों में। ठीक है, जितना ट्राई कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ में, उतना ही नंबर का भरमार आपका आने वाला है। 9xy स्क्वायर जेड भगे 3xy का मान बताइए, क्या होगा फटाफट बताइएगा। 3xyz 3xz 3yz या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं एक बार देख लेते हैं हम लोग। 9 को 9 है तो 9 इंटू एक्स इंटू वाई 2 बार है तो 2 बार वाई, और इंटू जेड लिख लिया हम ना, इंटू जेड लिख लिया, और बट्टा में कर दीजिएगा 3xy, तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया ना। अब 3 से 3 तिहाई 9 कट गया, तो बचा कितना, तो 3yz, यही हो गया आंसर, 3yz यही हो गया आंसर। ठीक है, 3yz यही हो गया आपका आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। अगला है ax प्लस ए स्क्वायर एक्स भागे 1 प्लस ए का मान क्या होगा। ax प्लस 1 ए स्क्वायर एक्स भागे 1 प्लस ए का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे। ax प्लस क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर एक्स, और भागे का मतलब बट्टा कर लीजिए 1 प्लस ए, इसका मान कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है,
चलिए देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम। तो देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है ना। तो ए और एक्स इसमें भी है, ठीक है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है। कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, ए एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है, ए एक्स कॉमन लेंगे। तो इसमें बच गया 1 और इसमें बच गया एक्स चला गया, ए 2 को था तो ए को ए ले लिए, ए को ए बचा, ठीक है। तो ए एक्स 1 प्लस ए इसका फैक्टर हो गया और बट्टा में कितना दिया हुआ है, 1 प्लस ए दिया हुआ है। तो 1 प्लस ए और 1 प्लस ए ऊपर नीचे कट गया तो बच कितना गया, ए एक्स बचा ना। तो ए एक्स ही इसका राइट आंसर होगा। ए एक्स किस में है, बी में है, बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। बाकी देखिए नीचे बनाया हुआ है इस तरह से, आप देख लीजिए क्लियर आपको किया हुआ है। ए एक्स है, एक्स को मान लिए, 1 प्लस ए 1 प्लस ए दोनों कट गया, ए एक्स बचा, यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागे ए प्लस बी का गुणनखंड क्या होगा। बहुत बार ये प्रश्न आया है, एक दो बार नहीं, बहुत बार आया है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागे ए प्लस बी का गुणनखंड क्या होगा, आपको क्लियर करना है। ए प्लस बी होगा, ए माइनस बी होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, देखिए फॉर्मूला लिखिएगा, आपका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब भागा ए बी, तो भागा है तो भागा ए बी, तो ए प्लस बी, ठीक है, यही है। ए प्लस बी और ए प्लस बी आप और ऊपर में कट गया, बच कितना गया, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए माइनस बी किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर जाएगा। यहाँ पर देखिए बना हुआ भी इस तरह से। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए हम आपको JCERT टेक्स्ट बुक का पूरा किताब और चैप्टर पूरा PDF सब कुछ बना दिए हैं। बस आपको आवश्यकता है जुड़ने का, आप जुड़ जाइएगा और बाकी सभी चीज़ों का तैयारी करते रहिएगा हमारे साथ जुड़ करके। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।